रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। जैसे कल आपको कथा में कहा था कि चंद्र नाड़ी को मजबूत बनाना है, चंद्र नाड़ी को सक्रिय करना है। चंद्र नाड़ी सक्रिय करने का कारण क्या था, उसका केवल आप लोगों ने कल कथा में सुना और आप लोगों ने विचार करा कि चंद्र नाड़ी सक्रिय करने का कारण क्या है। हमारी भीतर आ रही नेगेटिव ऊर्जा, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, हमारे भीतर जो नेगेटिवता आ रही है, कहीं मेरे बेटे के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे पत्नी के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे पति को कुछ ना हो जाए, मेरे पाँव में चोट लग गई, कोई बड़ी बीमारी ना आ जाए, मुझे 4 दिन से खांसी चल रही, कहीं बड़ी बीमारी ना आ जाए, मेरे सिर में दर्द है, कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। मतलब अपने लिए भी गलत सोच रहे हो और दूसरे के लिए भी गलत सोच रहे हो। ये नेगेटिवता आपके भीतर, और आज के जमाने में यहाँ जितने बैठे हैं ना, इसमें से कम कुछ नहीं कहूं तो 50% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अपने ही प्रति नेगेटिवता आ जाती है। जितने कथा श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, उनके भी मन में कहीं ना कहीं अपने प्रति भी नेगेटिवता आ जाती है कि मेरे पाँव में बहुत दिन से घुटने में दर्द है, ऐसा लग रहा है मेरा घुटना बदलना पड़ेगा। पाँव में हाथ में दर्द है, ऐसा लग रहा है कहीं बड़ी बीमारी ना हो जाए, कहीं मेरी पीठ में दर्द है, कहीं कुछ बात कमर में दर्द आ गया, कहीं मेरा गुड़िया ना खसक गया हो, कहीं मुझे बड़ी बीमारी ना आ जाए। हर चीज में नेगेटिवता सोच रहे हैं। अपने घर में पति कहीं गया तो सोच रहे हैं कि उसके साथ गलत ना हो जाए, बच्चे कहीं गए तो सोचा गलत ना हो जाए, पत्नी कहीं गई तो कहीं गलत ना हो जाए, बेटियां गई तो कहीं गलत ना हो जाए, बेटे गए तो कहीं गलत। मतलब हमारे भीतर हम नेगेटिवता सोच रहे हैं। उसके लिए हमारे को क्यों? क्योंकि आज के जमाने में लोग अपनी चंद्र नाड़ी को प्रबल नहीं बना पाते, अपनी चंद्र नाड़ी को सक्रिय नहीं कर पाते। इसलिए आपको कल कथा में कहा था कि बेलपत्री के मध्य भाग में चंदन लगाकर भगवान को समर्पित कर अपनी सीधे हाथ की नासिका को, सीधे हाथ वाली नासिका को दबाना है, उल्टे हाथ की नासिका से श्वास लेना प्रारंभ करना है। बार बार श्वास लीजिए और सुखासन में बैठ जाओ और कम से कम 2 मिनट, 1.5 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, जितना तुम्हारे से बन सके उतना बैठो। और 1-1.5 मिनट भी अगर आपने सुखासन में बैठकर अपनी चंद्र नाड़ी को प्रबल कर लिया, सक्रिय कर लिया, तो लगभग 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 3 दिन के अंदर तुम्हारे भीतर जो नेगेटिविटी आ रही थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आप सब अच्छा सोचो। बैठी हैं, कई भाई ऐसे बैठे हैं, कई बच्चे, कई बेटियां ऐसी बैठी हैं, जरा कथा को सुन रहे होंगे तो उनके स्मरण में आएगा ये बात। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी ध्यान लगाकर सुनना, और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो भी ध्यान लगाकर सुनना। कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर नेगेटिवता आती है। नेगेटिवता मतलब घर में बैठी बैठी सोचती थी कहीं मेरे बेटे के साथ कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे पति को कुछ हो तो नहीं जाएगा। घर से निकल रही है पति के साथ और निकलते समय तैयार होते होते मन में भाव उत्पन्न हो गया, कहीं हम जा रहे हैं और कहीं एक्सीडेंट हो गया तो, मेरा देवर गया उसके साथ ऐसा हो गया तो, मेरी देवरानी गई है उसके साथ ऐसा हो गया तो, ट्रेन से जा रही है तो ट्रेन में कुछ हो गया तो, गाड़ी से जा रही है तो गाड़ी में कुछ हो गया तो, मोटरसाइकिल से गया तो मोटरसाइकिल में कुछ हो गया तो। रात्रि को सो रही है तो भी उसके अंदर नेगेटिवता है। और ऐसे कई लोग हैं, भले नादगांव में भले ना होंगे, हम नहीं जानते, पर ऐसे कई लोग हैं। कई लड़के हैं, कई लड़कियां हैं, कई बेटे हैं, कई बेटियां हैं, कई बहुएं हैं, कई सास हैं, कई ससुर हैं, कई माता हैं, कई पिता, कई पुरुषों के मन में आ जाता है मैं फसल बो रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नहीं होगी, अब की बार तो पीक आएगी नहीं, अब की बार तो ऐसा होगा। नेगेटिविटी। मंदिर में बैठी है तो भी नेगेटिव आ रही है, उसको लग रहा है कि कुछ गंदा, उसको गंदा समझ में आ रहा है, उसको लग रहा है कि कुछ गंदा है। पूजन करने बैठी है, देवी जी की आराधना कर रही है, भगवान की भक्ति कर रही है और उसके चित्त वृत्ति में कुछ गंदा आ रहा है, कुछ गंदे विचार आ रहे हैं, गंदी सोच आ रही है। अपने अंदर गंदे विचार, गलत सोच आ रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कथा है, हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाओ अपनी चंद्र नाड़ी को मजबूत करने का प्रयास करो। जब तुम्हारे गलत विचार आ रहे हो ना, गलत सोचने में आ रहा हो, उसके साथ ऐसा नहीं हो जाए, मेरे पति गए उनके साथ ऐसा नहीं हो जाए, मेरा बेटा स्कूल जा रहा है उसके साथ ऐसा नहीं हो जाए, मेरे साथ में ऐसा नहीं हो जाए, जरा सी हाथ दुखा तो लगा कि कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, जरा सा एक छोटी सी भी फुंसी हो जाए ना, एक छोटी सी भी गांठ आ जाए शरीर में तो ऐसा ना लगने लगे कि मुझे कहीं कैंसर जैसा रोग तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं जरा सा किडनी में दिक्कत आई, पानी पीने में दिक्कत आई, कहीं आंखों में दिक्कत आई तो कहीं बड़ी बीमारी तो नहीं हो। नेगेटिवता, गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि। ऐसे कई लोग हैं
जिनकी सोच में ये गलत चीजें आती रहती है। और प्रयास करना पितृपक्ष की, आज रवि प्रदोष की इस कथा को सुनकर प्रयास कर देखना क्या करना है हमको। अगर ऐसे गलत विचार आ रहे हैं, गलत सोच आ रही, गलत दृष्टि आ रही, गलत विचार हमारे भीतर आ रहे हैं, गलत सोच हमारे भीतर आ रही है, तो एक काम करो, एक बेलपत्री लीजिए, सावधानी से समझ लेना। एक बेलपत्र लीजिए और उस बेलपत्र की ये जो 2 डंडी है और एक बीच की डंडी है, इसके मध्य की जो जगह है, चैनल वाले अगर दिखा रहे होंगे तो आप लोगों के स्मरण में होगा, बीच की पत्ती और ये 2 पत्ती के बीच में जो जगह होती है, इस बीच वाली जगह पर पीला चंदन पूरे तरह से उसका लेपन कर लीजिए, पूरे तरह से पूरी चंदन से लेपन कर लो बीच की जगह को। बीच वाली पत्ती, 2 पत्ती, उसके बीच की जो जगह है उसमें पीले चंदन का लेपन कर लीजिए। हफ्ते में एक बार आप करोगे, आपको दूसरे हफ्ते में मालूम पड़ जाएगा कि आपके अंदर की गलत सोच समाप्त हुई कि नहीं, गलत विचार समाप्त हुआ कि नहीं हुआ। चंदन का लेपन करिए। उस चंदन के लेपन को कर किसी भी शिवालय में, अगर शंकर के मंदिर नहीं जा सकते हो तो अपने घर में जो शिवलिंग हो वहां, उस शिवलिंग पर आप उसको समर्पित कर दो। तुम्हारी मर्जी पड़े जैसी चढ़ा दो, बस शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दो। कुछ देर मंदिर में हो तो नंदी के पीछे, अगर मंदिर में हो तो नंदी के पीछे, और घर में हो तो किसी भी स्थान पर सुख आसन लगाकर, सुख आसन मतलब जैसे हम बैठे हैं पालकी लगाकर, दोनों सुख आसन मतलब आराम से बैठकर सुख आसन लगाकर, और अपनी सीधी साइड की नासिका को बंद करना है और उल्टी नासिका से श्वास लेना है। 1 से 1.5 मिनट तक श्वास लेना प्रारंभ करो। अपने शरीर में एक चंद्र नाड़ी होती है। भगवान शंकर ने जब चंद्र की काया का रोग समाप्त करा था, भगवान शंकर ने जब चंद्र की काया का रोग समाप्त करा था, तो चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा था कि मेरी काया का रोग आपने समाप्त कर दिया महादेव, मेरे लिए आज्ञा करो, मैं क्या करूं। शंकर भगवान ने कहा, चंद्रदेव तुम मेरे मस्तक पर धारण रहना, और संसार के जितने भी मनुष्य हैं, इन मनुष्य के अंदर चंद्र नाड़ी में तुम विराजमान रहना। सुनो चंद्रदेव, जब मनुष्य गलत विचार करे, गलत सोच करे, गलत दृष्टि रखे, उस समय पर अगर तुम्हारी चंद्र नाड़ी प्रबल हो जाए तो उसकी बुद्धि में से गलत विचार समाप्त हो जाए। इच्छा करना, इंतजार करना हमारा कार्य है। आप लोग शिरडी के पास में रहते हो, शिरडी आपके नजदीक में, उनके एक शब्द श्रद्धा और दूसरा क्या है, जम के बोलो जरा, सबूरी। सबूरी मतलब थोड़ा इंतजार करो, थोड़ी प्रतीक्षा करो। दो महीना 3 महीना शंकर जी को जल चढ़ा लिया, भगवान शंकर को जल चढ़ा लिया, 2-3 महीना जल चढ़ाया और आ जाइए नांदगांव। ये नांदगांव जिसका नाम है नांदगांव, ये नांदगांव नाम किसके बल पर है? नांदेश्वर महादेव के बल पर, नांदेश्वर महादेव के बल पर। इसी नांदगांव के पास में आ जाता है पिनाकेश्वर महादेव। ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने का रास्ता नहीं, जाने का रास्ता नहीं, फिर भी मेरे देवाधिदेव महादेव की कृपा आपके क्षेत्र के आमदार जी पर हुई और उन्होंने वहां पर ऊपर जाने का रास्ता बनवाया, और भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से आज शिव भक्त उस मार्ग पर जा रहे हैं। शिव कृपा, प्रसन्नता होना चाहिए, तुम्हें आनंद होना चाहिए। और आपके क्षेत्र में याद रखना, जिस सोसाइटी में, जिस कॉलोनी में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में शंकर का शिवालय नहीं होता, वहां कभी विकास नहीं होता। शंकर के होने से विकास है। शिव अकेला नहीं आता,
मेरा ओघड़दानी अकेला नहीं आता, शंकर के साथ में पार्वती आती है, दुर्गा आती है, भवानी आती है, तो क्षेत्र में शक्ति आती है। शंकर अकेले नहीं आते, गणेश जी को लेकर आते हैं। गणेश जी मतलब बुद्धि को लेकर आते हैं। गणेश जी अकेले नहीं आते, रिद्धि सिद्धि को साथ लाते हैं। मतलब जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस क्षेत्र में शंकर का शिवलिंग की स्थापना होती है, वहां रिद्धि सिद्धि कभी कम नहीं होती है। कोई कहता है भगवान शंकर देवताओं के हैं, कोई कहता है भगवान शंकर ब्राह्मण के, कोई कहता है भगवान शंकर क्षत्रियों के, कोई कहता है शंकर भगवान वैश्य के हैं, कोई कहता है शंकर भगवान शूद्र के हैं, कोई कहता है भगवान शंकर वनवासियों के हैं, कोई कहता है भगवान शंकर आदिवासियों के हैं, कोई कहता है भगवान शंकर इनके हैं, कोई कहता है भगवान शंकर वन में रहने वालों के हैं, कोई कहता है भगवान शंकर भीलों के हैं, कोई कहता है भगवान शंकर इसके हैं। शिव महापुराण की कथा में एक शब्द आता है, शंकर का नाम पशुपतिनाथ भी है। शंकर भगवान पशुओं के नाथ भी हैं। कोई कहता है भगवान शंकर पक्षियों के हैं। शंकर भगवान ने शरम्भ पक्षी का रूप धारण करा था, इसलिए उनका नाम शरम्भेश्वर महादेव भी है। शंकर भगवान जलचर, थलचर, वायुचर, संसार में असुर, देवता, किन्नर, गंधर्व जो हैं, शंकर भगवान सबके हैं। शिव किसी एक का नहीं, संपूर्ण विश्व का शिव है, संपूर्ण जगत का शिव। पितृपक्ष के अवसर पर नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा, तुम में वो क्वालिटी है, अच्छी मेहनत करो, खूब पढ़ो, चौगनी मेहनत करो। और चौगनी मेहनत के साथ में कल जो शिवरात्रि है, उस शिवरात्रि पर एक दुर्वा, दूब जानते हो, बोलो तो जम के, दूब, एक दुर्वा बेलपत्री के ऊपर रखकर केवल घृत का छोटा सा भाग दुर्वा में लगाकर, एक उंगली उस दुर्वा में लगाकर अपने हृदय की कामना कर, मेहनत चौगनी करना है, पढ़ाई चौगनी करना है, काम चौगना करना है। और दुर्वा और बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब रखें तो डंडी का मुख उत्तर की ओर हो और उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दें। अगली यही पितृपक्ष की जब शिवरात्रि आए तो हमको लिख कर भेजना कि मेरे बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको ऊपर चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। मेरा शिव आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। शंभु शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छबिना में कटी जावागी भोले मैं तेरी भजन शंभु में।